बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 109 से लेकर 114 तक की आयतें और उसकी तफसीर को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने आयत का तर्जुमा रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले किताब में से बहुत से लोगों ने इसके बाद कि इन पर हक खूब ज़ाहिर हो चुका है, अपने दिली हसद की वजह से ये चाहा कि काश वो तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें और तो तुम उन्हें छोड़ दो और उनसे दरगुजर करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अपनी जानों के लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब काम देख रहा है। और अहले किताब ने कहा कि हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूदी हो या ईसाई। ये इनकी मनगढ़ंत तमन्नाएं हैं। तुम फरमा दो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला भी हो तो उसका अजर उसके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और यहूदियों ने कहा कि ईसाई किसी शय पर नहीं और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी शय पर नहीं, हालांकि ये किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जाहिलों ने इन जैसी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन उनमें से इस बात का फैसला कर देगा कि जिसमें ये झगड़ रहे हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से रोके कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उनको वीरान करने की कोशिश करे। उन्हें मस्जिदों में दाखिल होना मुनासिब न था मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। अब चलते हैं वो जो आयतें मैंने आपके सामने भी पेश की उसकी तफसील की तरफ। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो इख्तिताम किया था वो इस बात पे किया था कि यहूदी मनपसंद हुक्म का मुतालबा करने लगे थे। जो इन पे मुश्किल गुजरता उसको ना मानते और जो उनके मनपसंद जो उनके ऐन नफ्स के मुताबिक होता उस पर वो अमल कर जाते। यानी जहाँ उनका मफाद होता उस पे बात मान लेते, उसको कायल हो जाते और जो उनके मफाद के ख़िलाफ़ होता उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर देते। अब यहाँ तक ही ना था बल्कि मज़ीद जो थे उनकी बुराई उनके फसाद का जो आलम था वो ये था कि वो मुसलमानों को चाहते थे कि ईमान से महरूम हो जाए और ये सिर्फ़ और सिर्फ हसद की बुनियाद पे था, जिसे ये भी मालूम होता है कि हसद जो है वो बहुत बड़ा ऐब है। किस तरह है बे कि सबसे पहले इंसान खुद जो है भलाई से महरूम हो जाता है, फिर दूसरों को भलाई से रोकने की कोशिश में मसरूफ़ हो जाता है, जैसा कि यहूदियों ने किया, जैसा कि कुरान मजीद में यहाँ पर इरशाद हुआ पिछली आयतों में। और अब जो आयतों हैं उसका खुलासा भी यही है कि वो पहले तो खुद भी अमल नहीं कर रहे थे, फिर उनके हसद और उनके ऐब और इस बीमारी के सबब वो जो था वो मर्ज़ वहीं नहीं रुका कि वो जो है ईमान नहीं लाते थे, बल्कि अब मर्ज़ बढ़ गया और उसकी बुनियाद पर उस मर्ज़ की वजह से अब वो चाहते थे कि मुसलमान भी जो है वो ईमान से महरूम हो जाए। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि हसद से अपने आप को बचाए। अब याद रखिएगा कि हसद जो है हराम है और इसे बातनी मर्ज़ कहा जाता है और इसका इल्म हासिल करना मुसलमान पर फ़र्ज़ भी है कि हर इंसान जानता हो कि कौन सी ऐसी बातनी बीमारियां उस शख्स के अंदर हैं जो कहीं ना कहीं उसे जो है किसी बड़ी बुराई के अंदर या किसी बड़े फसाद के अंदर मुब्तला कर देती हैं। तो इसका जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब सबसे पहले हसद को थोड़ा सा इसलिए समझना होगा कि हसद है क्या, क्योंकि जब आपको इल्म ही नहीं होगा तो अपने आप को कैसे आप उस बीमारी से उस मर्ज़ से बचा सकते हैं। हसद की तारीफ़ ये कि किसी मुसलमान भाई को मिलने वाली नेमत छिन जाने की आरज़ू करना, ये हसद है। किसी को नेकी किसी को नेक जैसे मुसलमान थे जब उनको ईमान की दौलत अता की गई तो यहूदी ईसाई इस चीज़ से भी हसद करते थे। अब वो चाहते थे कि वो ईमान से भी महरूम हो जाए। ठीक है, लिहाजा इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को या फरमाया कि घास को खा जाती है। अब याद रखिएगा कि हसद हराम तो है, अलबत्ता कोई शख्स अपने माल और दौलत या सरवत की वजह से असर रसूख की वजह से गुमराही और बेदीनी फैलाता हो तो उसके फितने से महफूज रहने के लिए उसकी नेमत की ज़वाल की तमन्ना करना हसद में दाखिल नहीं है। ठीक है, ये दो बातें अलग हैं और ना ही वो हराम है। इसके बाद फरमाया आयत में कि
नमाज कायम करो। अब यहाँ मुसलमानों को अपनी इस्लाह नफ्स का हुक्म दिया जा रहा है। जिससे मालूम होता है कि आदमी किसी भी दीनी या दुनियावी अहम काम में मसरूफ़ हो, उसे अपने नफ्स की इस्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि इन्हें हालत जिहाद में भी नमाज खौफ का हुक्म जो है वो मौजूद है। तलाक के मसाइल बयान करते हुए भी अल्लाह ताला ने नमाज व तक़वा का अहकाम जो है वहाँ पे बयान फरमाया है। लिहाजा अगर कोई नेकी की दावत में या इल्म दीन के हुसूल या किसी दूसरे अहम दीनी काम में मशगूल हो तो उसे अपनी इस्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आयत में जो है अल्लाह ताला ने यहूदी और ईसाई जो मुसलमानों को बहकाने के लिए इन्होंने जो है बात जो है वो फैला रखी थी, उसका रद्द किया है। वो क्या कि यहूदी मुसलमानों से कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, ईसाई कहते थे कि सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होंगे। ये गुफ्तगू मुसलमानों को बहकाने के लिए थी। उनकी रद्द में ये आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया कि इनकी ये बात इनकी अपने राय से है। तौरात इंजील में ऐसा कुछ नहीं फरमाया। अगर वो सच्चे हैं तो अपनी इस बात पर कोई दलील लाए। अब मैं आखिरी आयत आपके सामने 114 रखती हूँ पहले, तो फिर उसकी तफसीर की तरफ हम चलते हैं। और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी शे पर नहीं, ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी शे पर नहीं, हालांकि ये किताब पढ़ते हैं। और इसी तरह जाहिलों ने इन जैसी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन उनमें से उस बात का फैसला कर देगा कि जिसमें ये जगह रहे थे। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से रोके कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, उनको वीरान करने की कोशिश करे। उन्हें मस्जिदों में दाखिल होना मुनासिब न था मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। अब इसकी शान नुज़ूल क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ईसाई और यहूदियों के उलमा जो थे वो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपस में बहस हो गई। बहस के दौरान दोनों ने खूब शोर मचाया। यहूदी कहता है कि यहूदी जो थे वो कह रहे थे कि ईसाइयों का दीन कुछ नहीं, ईसाई कहते थे कि यहूदियों का कुछ नहीं। इसी पर यह आयत जो मैंने आपके सामने तर्जुमा अभी दोबारा रखा वो नाजिल हुई। यानी इल्म के बावजूद, यानी वो किताब पढ़ते थे, यानी इल्म होने के बावजूद यहूद व नसारा ने ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू की। हालांकि इंजील शरीफ जिसको नसारा मानते थे उसमें तौरेत शरीफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक है, और तौरेत जिसको यहूदी मानते थे इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उन तमाम अहकाम की तस्दीक थी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। इसके बावजूद वो आपस में झगड़ रहे थे। अब कुरान पढ़कर अमल ना करने वाले को दरअसल जो है एक नसीहत भी की गई है कि यहूदी और ईसाई के इस रविश के बयान में सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, इन मुसलमानों को भी खबरदार किया गया कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं उसमें बयान किए गए अहकाम से आगाह भी हैं, उसके बावजूद उन अहकाम पर अमल नहीं करते, और अगर अमल करते भी हैं तो फ़कत उन अहकाम पर जो उनकी ख्वाहिशात के मुवाफिक हो, और जो अहकाम उनकी ख्वाहिश के मुवाफिक नहीं उन पर अमल नहीं करते। जैसा कि अभी आपस में यहूद और नसारा की जो आपस में जाहिलाना रविश और गुफ्तगू थी, जो इस बात का सबूत था कि आपस में ये दोनों किताबें जो थी वो एक दूसरे की तस्दीक करने वाली थी, इसके बावजूद जो थे वो लोग अमल नहीं करते थे सही मानों में। जो अहकाम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना होते थे उसको छोड़ देते थे, जो उनकी अहम ख्वाहिश के मुताबिक होते सिर्फ उसी पे अमल करते थे। तो यहाँ अब ये बात जो है वो मुसलमानों के लिए भी नसीहत है, यह आयत, कि वो एक दूसरे को क्या कहते थे, बुरा भला कहते थे कि इनका दीन कुछ नहीं। यहूदी कहते थे ईसाई को, ईसाई यहूदियों को कहते थे, हालांकि दोनों के पास जो किताबें मौजूद थी वो एक दूसरे की तस्दीक करने वाली थी। तो यहाँ पे मुसलमानों के लिए बड़ी नसीहत है कि वो इल्म जानते हैं, कुरान के अहकाम को जानते हैं, इसके बावजूद जो बातें उनके एन मवाफिक ख्वाहिश की होती हैं उस पर अमल पैरा हो जाते हैं, जैसा कि यहूद और नसारा ने भी किया। हालांकि दोनों किताबें एक दूसरे की तस्दीक करने वाली थी, इसके बावजूद भी उन्होंने इस बात का इनकार किया। तो मुसलमान भी तो कहीं ऐसा नहीं करते कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे अहकामात जो कुरान और हदीस में मौजूद है, इसके बावजूद वो इस पर झगड़ते हैं आपस में। तो उनके लिए इसमें नसीहत है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद पर अमल करने, उसे समझने और सही मानों में उसके अहकामात, उसकी जो तालीमात है उस पर अमल करने की हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। फिर इसी तरह क्या किया अहले किताब के उलमा की तरह, जो अहले किताब के उलमा की जिक्र किया जा रहा है कि आपस में झगड़ते थे, इसी तरह जाहिल बुत परस्तों और आतिश परस्तों ने भी हर दीन को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि दीन कुछ नहीं। उन्हीं जाहिलों में से मुशरिकीन अरब भी हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन के बारे में ही जो है ऐसे कलिमात कहे थे।
پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون۔ اب معاملہ کیا تھا کہ بیت المقدس کی بیسیکلی وہاں پہ بے حرمتی کی گئی تھی، جس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا تھا اور ان کی بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، نعوذ باللہ اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر کو ذبح کیا۔ یوں بیت المقدس جو ہے وہ خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ تو اسی کے متعلق فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ کتابیں پڑھتے تھے، الہامی کتابیں ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے جو ہے فتح کیا تھا۔ اب ایک قول یہ بھی ہے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے جو ہے وہ منع کیا تھا۔ اس کے بارے میں یعنی دو آیت نزول شان نزول کے بارے میں دو روایت آتی ہے۔ پہلی روایت بیت المقدس کی جو بے حرمتی کی گئی تھی اور کتابوں کو، مقدس کتابوں کو جو انہوں نے آپس میں جلایا تھا اور اسے ویران کر دیا تھا، اس کے متعلق ہے۔ دوسری روایت میں مشرکین کے بارے میں جنہوں نے جو ہے نماز اور حج سے جو ہے مسلمانوں کو روکا تھا کعبے میں، تو اس کے متعلق ہے۔ اب اس میں فرمایا کہ ذکر سے روکنا، انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے کہ نماز ہے، خطبہ ہے، تسبیح ہے، نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ ذکر میں شامل ہے۔ اب ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی ویسے تو برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصی طور پہ اگر ایسا کام کیا جائے تو وہ بہت برا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد تو بنائی اسی بنیاد پہ جاتی ہے۔ تو مسجدوں کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا شخص جو ہے وہ ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا ہے، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب کے سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں، یعنی کسی بھی طور پر وہ مسجد میں آنے والے کو ذکر سے روکنے کے سبب بن رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے نتیجے کی طرف۔ ان کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب دنیا میں رسوائی کیسے؟ کہ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں رسوائی اس طرح پہنچی کہ وہ قتل کر دیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کر دیے گئے، خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ وہ لوگ نکالے گئے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور بنیادی طور پر جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد وہ بنیادی وجہ اور عیب ہے، بیماری ہے باطنی، جو انسان کو اتنے بڑے فساد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اور آج کی تفسیر کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔